राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप तुलसी माता की कहानी सुनेंगे। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। रोजाना ही स्नान करके तुलसी सींचने का विधान है, लेकिन विशेष रूप से कार्तिक और वैशाख मास में तुलसी का पूजन का विशेष महत्व होता है। आज की वीडियो में हम तुलसी सींचने की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। भगवान की सच्ची भक्त थी। जब से उसने होश संभाला था तब से ही वह पूजा पाठ, भजन कीर्तन में और माला जाप किया करती थी। कार्तिक में स्नान, एकादशी का व्रत सभी किया करती थी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें माता तुलसी को सींचने जाती थीं। वो बूढ़ी माता भी तुलसी सींचने जाती थी। दीपक जलाती, तुलसी जी से प्रार्थना करती और जाते हुए कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। अब बुढ़िया माई इतने समय से तुलसी जी की पूजा कर रही थी और यही प्रार्थना करती थी। यह बात सोच सोच कर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस तरह सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं, क्या तुम उनकी पूजा से खुश नहीं हो? तुलसी माता ने कहा कि ऐसी बात नहीं है प्रभु, मेरे सभी भक्त बहुत अच्छे हैं और मुझे दिल से पूजते हैं, पर मैं अपनी एक बहुत बड़ी भक्त की वजह से थोड़ा परेशान रहती हूँ। तब प्रभु ने पूछा कि हे तुलसी, तुम मुझे बताओ कि तुम भक्त की वजह से क्यों परेशान रहती हो? तुलसी महारानी प्रभु से बोली कि एक बूढ़ी माई रोज आती है, बड़े प्रेम और भाव से मेरी पूजा करती है, सेवा अर्चना करती है और फिर प्रार्थना में ये कहती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। इस तरह की बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूं, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो। वो बुढ़िया माई मेरी भी तो बहुत बड़ी भक्त है। उसने पूरी जीवन कार्तिक स्नान, व्रत, पूजा पाठ और एकादशी के व्रत किए हैं। मैं उसे बैकुंठ ही लाऊंगा। रही बात कंधे की, तो जब वह शरीर छोड़ेगी तो मैं उसे कंधा भी दे आऊँगा। कुछ समय के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई की अंतिम यात्रा के लिए उसे ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तभी सब लोग कहने लगे कि इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? जितने मुंह उतनी बातें। कोई बुढ़िया माई को ढोंगी बोल रहा था, कोई पापिन। अब सब करें तो क्या करें? मृत शरीर ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता था। तभी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और पूछने लगे कि यह भीड़ कैसी लगी है। तब वहां खड़े लोग बोले कि ये बूढ़ी माई मर गई हैं, पापिन थी इसलिए भारी हो गई हैं, किसी से भी उठ नहीं रही। भगवान ने कहा, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे इनके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाएं। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और मेरा यानी श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माई को करी वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कंधा मिला वैसे सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण और माता तुलसी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ।
आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्ण।